देखिए, यदि हम आईवीएफ की बात करते हैं तो उसमें जब मेंसेस आते हैं लेडीज़ को, तब पेशेंट हमारे पास में हम लोग बुलाते हैं और बुलाने के बाद में सेकंड डे से या थर्ड डे से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ हम लोग मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन देने के बाद में उसका एक स्कैन करते हैं, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, टीवीएस के थ्रू। तो टीवीएस के थ्रू हम लोग देखते हैं कि एग कैसी हैं और लाइनिंग कैसी है। इसके बाद में कुछ इंजेक्शन, 10 से 12 इंजेक्शन आप सोच के चलिए, हो सकता है एक दिन छोड़ के लगाएं या हम लोग 2 लगाएं, तो करीबन करीबन 12 इंजेक्शन या 12 दिन सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। और इसके बाद में जब आपके इंजेक्शन पूरे हो जाते हैं, बीच में करीबन करीबन 3 से 4 बार हम लोग अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं, बीच बीच में, मतलब गाइड करते रहते हैं उसको, आप हमारे फॉलिकल को, जो ओवरी से निकलता है, और इसके बाद में एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाते हैं। और ट्रिगर का इंजेक्शन लगाने के बाद में हम लोग एग को पिकअप करते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में 3 दिन या 5 दिन, कुछ लोग 3 दिन, कुछ ब्लास्टो बनाते हैं तो 5 डेज। 5 डेज जो होता है, इसके बाद में ब्लास्टो बनाने के बाद में फिर हम लोग ईटी ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में, और ट्रांसफर करने के बाद में पेशेंट को घर भेज देते हैं। घर तो जाता रहता है, पर उस दिन की जो प्रक्रिया होती है, आधा घंटे की प्रक्रिया होती है। हॉस्पिटल में आधा घंटे रुकना होता है, पेन नहीं होता है क्योंकि हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं। और एनेस्थीसिया देने के बाद में उसको होश भी करीबन करीबन 1 घंटे के बाद पेशेंट को आ जाता है। और इसके बाद में 3 से 4 घंटे के बाद में पेशेंट अपने घर जा सकता है, पिकअप में भी और ईटी में भी। और इसके बाद में वो वेट करता है जब उसको मेंसेस आने होते हैं उस डेट तक। मान लिया किसी को हमने 1 तारीख को बुलाया, तो करीबन करीबन 14 तारीख तक हमने ये प्रक्रिया करी। और इसके बाद में करीबन 16 या 18वें दिन यदि लाइनिंग ठीक हुई, आप समझिए लाइनिंग का मतलब ये हुआ, यदि यूट्रस में जो लाइनिंग होती है यदि वो ठीक है, ठीक का मतलब कितना है, 8 से लेके 12 या वैसे तो क्या बताने वाले 15 तक भी बताते हैं, पर जो अच्छी लाइनिंग मानी जाती है वो 9 से 12 के बीच में मानी जाती है। पर कई बार हम लोगों ने देखा है कि यदि 7वीं लाइनिंग आ रही है 7 mm की, तब भी कंसीव हो जाता है। और इसके बाद में पेशेंट कुछ दिन, 1 से 2 दिन बेड रेस्ट लेता है। इसके बाद में जब मेंसेस की उसकी डेट होती है अगली 30 तारीख या 1 तारीख, उसके बाद में वो दोबारा हॉस्पिटल आता है और अपना एक बीटा एससीजी का टेस्ट वो करा के देखता है। यदि बीटा एससीजी ना कराए तो वो अपना यूरिन टेस्ट करके भी देख सकता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रही बात, इसमें हम लोग जो भ्रूण रखते हैं वो करीबन करीबन 3 भ्रूण के आसपास, 3 एम्ब्रियो हम लोग ट्रांसफर करते हैं। यदि कम भ्रूण है हमारे पास में तो 2 भी ट्रांसफर करते हुए देखे हैं, कुछ डॉक्टर 1 भी ट्रांसफर करते हैं। पर हमारा सुझाव ये रहता है कि 3 ट्रांसफर आप कम से कम कराएं और इसके बाद में कम से कम आपको 1 या 2 संतान हो जाए।